अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। जी, बड़ी खबर दे रहा हूं आपको कि यूट्यूबर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला किया है, इस हवाले से भी आज बात करेंगे। उसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाली दरखास्तों का क्या बना है, कब बेंच बन रहा है और कितने रुकनी बेंच जो है इन अपीलों की समाअत करेगा, और पहली जो है समाअत में क्या हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आज इमरान खान के खिलाफ दो अहम तरीन मुकदमात जो है एक बार फिर जो है वो तात्तल का शिकार हो गए हैं और समाअतें उनकी मुलतवी हो गई हैं और फैसला जारी होना था वो भी नहीं हो सका है, और इस सारे मामले पे आज बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। जी, यूट्यूबर्स के हवाले से बात चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में जो है जिस तरीके से यूट्यूबर्स ने ख़बरों के लिए और तस्वीर के लिए कोशिश की थी, उसका रद्द अमल ये आया है कि अब उनको कोर्ट रूम्स तक जो है रसाई नहीं हो सकेगी और उनके हवाले से हतमी फैसला जो है वो तकरीबन किया जा चुका है। फहरिस्त जो है सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने बना ली है और वो जैसे ही पीआरओ के पास पहुंचेगी और वही फहरिस्त जो है फिर गेट पर मुहैया कर दी जाएगी। उसके बाद यूट्यूबर्स का दाखला बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। उस हवाले से बड़े बड़े नाम इस वक्त जो है ऐसे हैं जिन पर पाबंदी का जो है वो शुनीद है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से हतमी मामलात जो हैं वो कुछ दिनों में सामने आ सकेंगे। ताहम जो है ये फैसला जो है वो कर लिया गया है कि यूट्यूबर्स को कमरे अदालत तक रसाई हासिल नहीं रहेगी। उसके साथ साथ आज आईनी बेंच के हवाले से बड़ी बहस चल रही है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बराए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब करके मामलात का जायजा भी लिया था और उस हवाले से ये सारी चीज़ें सामने आई थी कि आया ये बेंच जो है कब बनेगा, कितने रुकनी बेंच हो सकता है। तो पहला 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा और अगले 2 दिनों में उसकी तश्कील हो जाएगी। और सुनने में यही आ रहा है कि मंडे से अपीलों की बाकायदा और उस आईनी दरखास्तों की समातों का आगाज होने जा रहा है। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी आईनी दरखास्तें जो दायर होती रही हैं उसमें वकला बरादरी भी दरखास्तें दायर करने में शामिल है। उसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी दरखास्त दायर कर रखी है, तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल है। उसके साथ साथ बड़े नामी गिरामी वकला और पाकिस्तान बार कौंसिल के बाद लोग और इसी तरह जो है बलूचिस्तान बार एसोसिएशन, बार कौंसिल और दीगर जो है वकला तंजीमें भी जो इसमें दरखास्तें दायर कर चुकी है। उसके साथ साथ बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जो है वो भी इस केस में जो है फरीक बनने के लिए जो है वो दरखास्तें दायर कर चुकी है। और सुनने में यही आ रहा है कि सबसे पहला जो केस है वो इसी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दायर आईनी दरखास्तों की समाअत से शुरू किया जाएगा और सबसे पहला इसी की समाअत होगी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है इस केस की समाअत कर सकेगा। और इस हवाले से मामलात तय किए जा रहे हैं। अब काज लिस्ट के हवाले से एक साथी जज का इंतज़ार किया जा रहा है, वो बैरून मुल्क हैं। जैसे ही वो मुल्क में वापस आएंगे उसके साथ ही काज लिस्ट का जो है वो तैयार करके उनके मुकम्मल जो है मुकदमात की फहरिस्त जो है वो वकला के हवाले कर दी जाएगी। और ये जो फहरिस्त तैयार की जाएगी इब्तदाई तौर पर 15 रोज़ के लिए होगी और उसके बाद फिर जो है इसमें मज़ीद जो है वो तोसी की जाएगी, इसमें वुसअत दी जाएगी और नए मुकदमात को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आने वाला दिन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल हो सकता है कि आने वाले दिनों में आईनी बेंच बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमात की समाअत जो है वो आगाज़ करने जा रहा है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से 2 अहम तरीन मुकदमात की समाअत जो है वो भी जो है एक लिहाज से हम उनसे कहें आईनी टर्म में तो लेफ्ट ओवर हो गई है। उसमें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत करना थी इमरान खान साहब के हवाले से, तो वो केस भी जो है वो FIA के प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी के बायस जो है वो 20 नवंबर तक के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया है, जबकि जेल में
جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ اور دیگر کیسز کی سماعت کے حوالے سے جو ضمانتوں اور بریت کے حوالے سے جو ایک فیصلہ جو ہے وہ جاری ہونا تھا وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، وہ فیصلہ جاری نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہی لگ رہا ہے کہ اگلا ہفتہ جو ہے اس سلسلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اور اس میں کیسز کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فوجداری مقدمات اور دیگر مقدمات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں اب زیر سماعت ہے یا آگے سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے، ان کے حوالے سے ابھی تازہ ترین صورتحال یہ معلوم ہوئی ہے کہ بہت سارے مقدمات کی فہرست مرتب کر لی گئی ہے، ان کی کال لسٹ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور وہ کال لسٹ جو ہے وہ فوری جو ہے جمعرات تک وہ جاری کر دی جائے گی۔ اس میں کافی سارے مقدمات جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر اور دیگر جو ایسے تمام ججز کو جو ہے وہ سماعت کے لیے جو ہے ان کے روبرو مقرر کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ سینئر وکلا سے مشاورت کا عمل بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا جو موجودہ جو ججز ہیں مقدمات سن رہے ہیں ان کے پاس جو مقدمات کی سماعت رہی ہے یا انہوں نے التوا دے رکھا ہے، تو ایسے مقدمات میں جہاں آئینی درخواستوں کا کہیں نہ کہیں سے ابہام پیدا ہو رہا ہے تو اس کو کیسے دیکھا جائے۔ وہ اٹارنی جنرل پاکستان سے بھی اس حوالے سے معاملات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد تمام حتمی فیصلہ ہوگا اور آئینی درخواستوں بارے باقاعدہ بینچ جو ہے وہ سماعت شروع کرے گا۔ آپ نے میری ویڈیوز کو پذیرائی بخشی، آپ کا بہت مشکور ہوں۔